जियो माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह की सदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जियो जियो जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज अंग्रेज़ी तारीख 23 मार्च 2024 और 12 रमज़ान 1445 हिजरी में हम आपके साथ आज 12वें रोज़े का जो है वो हो भी गया, आ भी गया, पता भी ना चला। लेकिन आज का दिन क्या खूबसूरत आवाज़ और अंदाज से हमारे वक़ार हुसैन और नशीद उनके साथ, उनके तमाम उनका ग्रुप, क्या खूबसूरत कलाम भाई वक़ार, वाह 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 वाह, क्या समा बांधा है, क्या समा बांधा है, क्या समा बांधा है। जियो जियो जियो। दिल खुश कर दिया आज के दिन कि आज हमारी जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले तो आज हमारी जो बहुत ही प्यारी सी हमारी भाभी कहूँगी, मैं तो भाभी ही कहती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे उमर शरीफ की बेगम यहाँ मौजूद हैं। तज़ीन भाभी कैसी हैं? ज़रीन भाभी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह आपको का बेहद रमज़ान मुबारक, रमज़ान आपके मुबारक। सब सारे टीम को रमज़ान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आई शेफ़ जलाल किचन की रौनकें जो हैं वो इंशाल्लाह बहाल करेंगे। डॉक्टर साहिबा यहाँ मौजूद हैं, रिजवान घुमन यहाँ मौजूद हैं। आज के दिन 1940 में इस बात का बुनियाद रखी गई थी कि हम सब एक हैं, हम सब एक होंगे, हमें एक पाकिस्तान मिलेगा, हमें एक अपनी ज़मीन मिलेगी, हमें अपना नाम मिलेगा, हमें अपनी पहचान मिलेगी। लेकिन आज की अगर बात करें 2024 में अगर हम बैठे हैं 23 मार्च को, तो क्या हम एक हैं? ये हमें किसी और से नहीं, मुझे आपसे नहीं, हमें ख़ुद से सवाल करने की ज़रूरत है। हमें ख़ुद पता है हमारी कोताहियाँ क्या हैं, हमें ख़ुद पता है हमारी कमियाँ क्या हैं, हमें ख़ुद पता है हमें कहाँ हमें मार्जिन ऑफ एरर है और कहाँ मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है, कहाँ हमें अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, कहाँ हमें एक पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है, कहाँ हमें एक पहचान होने की ज़रूरत है। ये हमें ख़ुद पता है। आज के दिन पाकिस्तान डे मनाया गया। आज अलग अलग शहरों में वो लोग जिन्होंने पब्लिक के हवाले से पब्लिक सर्विस एरिया में अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ़ खदमात पेश की, उनको आज के दिन कौमी जो है वो एज़ाज़ से नवाजा गया। हर अलग अलग शहर में आपने देखा, मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पर आपने आज पे भी देखा होगा कि इस तरह से उनको जो है उनको पजीराई की, उनको अप्रिसिएशन दी गई। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हकदार है उसका हक उसको मिलकर रहेगा। हम हकदार थे कि हमारे एंसेस्टर्स को पाकिस्तान मिला, लेकिन क्या आज हम हकदार हैं कि हमें एक पाकिस्तान मिले? क्या हम इसका हक रखते हैं कि हमें ये ज़मीन मिले? हमारी ज़मीन ने बेतहाशा बहुत प्यारे, बहुत हसीन लोग, दिल के, रूह के, जिन्होंने सवाब ऐसा कमाया, मुस्कुराहटें ऐसी बिखेरी, हंसियाँ ऐसी लोगों के चेहरों पर कि आज तक उनका नाम, और इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हम तो उमर शरीफ का नाम ना भूल सकते हैं, ना भूलने देंगे। एक ऐसा नाम जिसमें शफीक भाई भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ उनसे बहुत बहुत ही प्यारा और बहुत ही पुराना, भाभी इसकी तस्दीक शायद करना चाहें। जब कोई ट्रांसमिशन हो उमर भाई हाजिर। सैलाब आया था जब मैं 2010 में एक और चैनल के साथ थी, उमर भाई रात को सहरी में आए मेरे पास ट्रांसमिशन में, और बीच में कोई बात करते करते रो पड़े अपनी माँ को याद करते करते। उनका दिल ऐसा था बच्चे की तरह, बिल्कुल बच्चे वाला दिल था उनका। मैं तो क्या जानती हूँ, बीवी से ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन मैं एज़ अ फ़ैन, एज़ हिज जूनियर, एज़ हिज सिस्टर अगर मैं बात करूँ तो उमर शरीफ पाकिस्तान का वो नाम है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में उस नाम को आज तक याद किया जाता है। वो लोग जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, वो लोग जहाँ जहाँ उर्दू पसंद करते हैं, वो लोग आज तक उमर भाई के प्लेज़ हों, स्टेज प्लेज़ हों, शोज़ हों, कुछ भी हो, वो ज़रूर देखते हैं। ऐसा ही है ना, दिल से बोला है भाभी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे पता है आपके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है कि मैं आपके साथी, आपके शैडो, आपका साया, आपकी मोहब्बत, आपका इश्क मैंने आप देखा है, मैंने आपकी आंखों से झलकता हुआ इश्क देखा है आपका उनके लिए, कि आपके अल्फाज मैंने सुने हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुबह भी उमर से तो शाम भी उमर से। बिल्कुल। और आज चूँकि आज टीवी पे बैठी हूँ तो मुझे याद है कि आज टीवी पे फर्स्ट रमज़ान ट्रांसमिशन जो थी वो स्टार्ट ही उमर ने की थी। अल्लाह अल्लाह। हाँ, और मुझे याद है जब उमर को रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए बोला गया, किसी और चैनल ने बोला, और जब उमर ने वहाँ शुरू की तो उमर कह रहे थे कि मैं रमज़ान ट्रांसमिशन क्यों करूँ, क्यों करता हूँ, मेरा लोग दूसरा रूप देखा है, पता नहीं मुझे इसमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं।
तो मैं, उमर ने मना कर दिया था, तो मैं थी और मैंने उनको कहा आपको करनी चाहिए। हाय जानू, कितनी प्यारी तस्वीर है। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे होते हैं मगर वो वैसे नहीं हैं, मगर उमर शरीफ वो थे। अगर मैंने कहा आप अगर इस्लाम की बात या रमज़ान की बात या आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करेंगे तो आप में वो है। 10 साल की उम्र में उन्होंने पहला इत्काफ़ किया। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको नबी नमाज पाक से कभी नहीं छोड़ी, अगर मैं गलत नहीं 5 वक्त की नमाज तो हम सभी पढ़ते हैं और फ़र्ज़ है वो, फ़र्ज़ तो है। चलो उसका तो कोई वो नहीं है। वो इशराक, चाश्त, तहज्जुद, तहज्जुद, नमाज अबाबील, अल्लाह, वो नमाज और सलात व तस्बीह, तो वो मतलब सलात व तस्बीह हम सब ने उनसे ही पढ़ना सीखी है। अल्लाह, मतलब वो इस थिएटर भी कर रहे होते थे तो जैसे ही अजान का टाइम होता था और उमर शरीफ अगर थिएटर से गया तो पब्लिक को भी पता होता था कि वो नमाज पढ़ने गया। और कोई शो शुरू होने से पहले कुछ भी, वो ड्रामा करें, शो करें, थिएटर पे करें, टीवी पे करें, न्यास वो पहले करते थे। और वो जो उमर शरीफ की एक दुआ होती थी ना, वो आज टीवी के काफ़ी लोगों ने सुनी हुई भी होगी क्योंकि यहाँ पे वो काफ़ी करते रहे। उनकी जो दुआ थी ना, वो मतलब जब फर्स्ट टाइम उमर ने दुआ मांगी, हम तो जल्दी से दुआ मांगे खत्म। उमर की तो दुआ, और उमर को जिस तरह से नाम याद थे, मतलब जो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब शुरू करते थे और जब नबियों के नाम और जब उनकी अज़दवाज के नाम और फिर तमाम सहाबा के नाम, मैं कह रही थी इतने नाम मैंने कभी किसी से नहीं सुने और जिस तरह वो रवानगी से बोलते थे। अल्लाह, क्या बात कर रही हैं भाभी। हाँ, उनकी दुआ, और फिर वो जो आखिर में नारा हैदरी लगते हैं और वो जो शो शुरू होता है, मतलब उमर तो मतलब मौला अली की भी ज़ियारत थी उन्हें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत थी। माशाल्लाह वो उन पे बहुत करम था, बहुत करम था, और वो कोई शक नहीं। मुझे आखिरी वक्त में नज़र आया जब मैंने पब्लिक को देखा, जब मैंने दुनिया को देखा। आप यकीन जाने रास्ते बंद करने पड़े लोगों को रोकने के लिए कि इतनी जगह नहीं थी उमर शरीफ पार्क में जब उमर के आखिरी टाइम पे। मतलब मैं जब लेके आई हूँ, मुझे था कि ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब मैंने देखा इतनी दुनिया जमा है। और आप यकीन जाने ऐसे ऐसे लोग 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये ला के वसीम बदामी भाई के भी हाथ में रख रहे हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा नहीं है मगर इसके थोड़े से हम जा नहीं सकते, रास्ते बंद है, फूल लेके वहाँ पे डाल दीजिएगा। इतना वो जो करम था ना। और वो उमर शरीफ के एक अल्फाज थे, आपको मैं बताऊँ, जब भी उमर का ड्रामा हिट होता सब तारीफ़ करते थे, तो उमर का एक जुमला होता था कि मज़ा तो जब है जब वहाँ जाओ वहाँ भी क्लैप हो, कि क्या उमर शरीफ आए। तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि वाकई ये हुई, वहाँ उमर जब गए हैं वहाँ हुई, क्लैप हुई होगी। हाय कि क्या बात, वो मतलब आर्टिस्ट तो वो उसका तो कोई कह नहीं सकता कि वो कैसे थे, मगर वो इंसान भी बहुत अच्छे थे। गुस्से वाले बहुत थे, बदतमीज भी बहुत थे उनके साथ तो बैठते हुए भी, हाँ, कुछ ऐसा नहीं था कि आप दिल में रखने वाले नहीं थे, जब जो आता था वो रिएक्ट कर देते थे। हाँ, नहीं, उनके साथ बैठना इतना आसान नहीं था। वो किस टाइम किसको क्या बोल दे कुछ नहीं पता, मगर अगर आपको ज़रूरत है तो अगर सबसे पहले कोई आदमी खड़ा है वो उमर शरीफ ही है, चाहे वो आर्टिस्ट हो चाहे आम पब्लिक हो। मैंने कभी लोगों को खासकर अगर किसी की बेटी का शादी का मसला है या कुछ भी, कैसा दिल, बेटियों से तो इतनी मोहब्बत, जैसा दिल। उमर भाई की बात हो रही है, आपकी बात बीच में रोकते हुए माजरत के साथ, यहाँ पर वो जिक्र हो रहा है जो पाकिस्तान की शान आन था, है और हमेशा रहेगा, शहनशाह कॉमेडी के। और दिल जैसे कि बता रही हैं भाभी, बिल्कुल चूहे जैसा दिल, कोई रो रहा हो आंखों में आंसू किसी के देखकर फौरन आंसू आ जाते थे। शायद नहीं, यकीनन एक साफ दिल की पहचान ये होती है कि जब वो किसी की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल, भले उसके आंखों में ना आए लेकिन उसका दिल ज़रूर गवाही देता है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स और लाइफ बॉय करशी के साथ
डॉक्टर मिराहिल, शेफ जलाल, हमारी पूरी टीम आज हमारे पाकिस्तान के फ़ख्र को 23 मार्च उमर शरीफ की बेगम ज़रीन उमर के साथ मना रहे हैं। हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह रिजवान, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। बखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह, वरना करने वालों ने तो बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ये सरकार का करम है, उनकी रहमतें, बरकतें, दुआएं साथ हैं कि बार बार अपने दर की जो है वो हाज़िरी भी नसीब करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा इज़्ज़त, बड़ा पर्दा रखा हुआ है। बड़ा करम है मेरे रब का, बड़ा करम है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स, लाइफ बॉय और करशी। मैं हूँ माया खान, आपकी मेज़बान। यहाँ हमारी पूरी फैमिली, आज हमारी भाभी उमर भाई की बेगम ज़रीन उमर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे उमर भाई की बात भी करेंगे, क्योंकि ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि उमर भाई थे, हैं और हमेशा रहेंगे फ़ख्र पाकिस्तान। और आज 23 मार्च का दिन है। आज आप देख रहे होंगे कि हम सब ने आज या तो वाइट, ग्रीन या दोनों कलर्स जो हैं वो हम मलबूस हैं अपने मुल्क की उस सेलिब्रेशन के साथ, उस फ़ख्र के साथ, उस खुशी के साथ, उस शुक्र के साथ कि रब ताला तूने अपना मुल्क हमें दिया। कोई ज़मीन ऐसी है जिसको हम अपना कह सकते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फ़लस्तीन के लोग, बच्चे, माएँ, बहनें, बेटे, तमाम लोग, उनके बारे में सोच के दिल दहल जाता है कि आज वो ज़मीन उनके पास जो उनकी थी वो उनकी नहीं रही। अल्लाह का बेहद करम और शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने मुल्क में भले महंगाई है, बेशक मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी अपना मुल्क हज़ार मुश्किलात से दूर है और बचा हुआ। क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी, आप जाने से पहले वक्फे पे बात कर रही थी कि बेटियों के मामले में बहुत छोटा दिल था। आज प्रोग्राम में आगे जाके हम बेटियों के हवाले से ही बात करेंगे। हम आज की इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा और जलाल को, आप सब लोग शामिल होइएगा डिस्कशन में। बेटियां, उमर भाई किसी की भी बेटी का सुनते थे रो पड़ते थे। एक दफ़ा रमज़ान ट्रांसमिशन में सहरी में मेरे साथ थे, तो कोई बच्ची गुम गई थी और वो सैलाब में बहती बहती कहीं पता नहीं कौन से पंजाब के एरिया में वो निकल गई थी। आपको याद होगा 10-11 में बहुत बुरा सैलाब का आया था, और भाई मेरे ट्रांसमिशन में आया था। वो बच्ची जिनको मिली उन्होंने हमें लाइव फ़ोन कर दिया। उमर भाई को मैंने देखा अपने सामने कि हिल गए थे वो, कि शुक्र है बच्ची मिल गई। वो वाकई अगर किसी की बेटी, अगर किसी ने आके ये बोल दिया ना कि मेरी बेटी का ये मसला है, तो बस फिर दूसरी बात उमर ने। और मैं उमर पे जो पब्लिक का एक वो था ना हक, वो ऐसे नहीं आके मैंने कभी देखा कि प्लीज़ आप क्या हमारी हेल्प कर देंगे, ऐसे नहीं बात करते थे। मैंने ये देखा है कि जैसे हम एक ऑफिस में, हम अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, हमारा प्रोडक्शन हाउस था। हाँ। तो हम वहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारे गार्ड ने आके बताया कि बाहर एक औरत आई है, उसे मिलना है। तो हमने कहा कि उसको बोलो कि नहीं है। हाँ। मगर वो जा ही नहीं रही। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नहीं वो नहीं जा रही। वो कह रही जी उमर शरीफ से मिल रही है, उमर शरीफ से मिल रही है। अच्छा भाई, फिर तंग आके कि भाई चलो बुला ही लो। अब जब वो आई है तो उसने कहा कि जी मेरी बेटी की कल शादी है और सब इंतज़ाम हो चुका है, मगर खाने वगैरह का कुछ नहीं हो सका है। तो ये उसने, उसके हाथ में पर्ची बंद थी, बिल नहीं, हाँ। उसके घर का एड्रेस है, ऐसे ही मुट्ठी उसने बंद की हुई थी। बूढ़ी सी औरत थी। उसने ये लाके दी, ये रखो। उमर शरीफ को ये दिया कि ये रखो। और कल इस एड्रेस पे 500 लोगों का खाना पहुंच जाना चाहिए। और ये कह के वो चली गई। अल्लाह, ये आपने खुद देखे अपनी आंखों से? हम सब तो यूं देख रहे हैं कि ये मतलब ये क्या है। अल्लाह। उसने दिया और उसने कहा कल मेरी बेटी की शादी है, खाना नहीं है, ये कल इस एड्रेस पे खाना पहुंच जाना चाहिए। वो चली गई। अब हम सब ऐसे देख रहे हैं कि वो आई, 4 घंटे वो बाहर बैठी रही है और वो अंदर आई है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकी है, दे के चली गई। अब खैर उमर शरीफ साहब, अब हम उमर को देख रहे हैं, हमने कहा पता नहीं कौन है, क्या है, हम तो इंटरेस्टेड नहीं। उमर शरीफ साहब ने फ़ौरन अपने पकवान वाले को फ़ोन किया कि जी सुबह ही वहाँ पहुँच जाओ, और सिर्फ खाना नहीं, टेंट वेंट और कोई मतलब क्या जो शादी में खाना होता है सब होना चाहिए, 500 लोगों का इंतज़ाम होना चाहिए। सब जाओ सुबह ही जाके और वहाँ खड़े रहना, खुद अपने हाथों से लोगों को खाना खिलाओ। अल्लाह
अकबर, अल्लाह। तो इस तरह से था। एक बार इसी तरह ऑडियो कैसेट भी उमर करते थे, आप ऑडियो कैसेट से ही मशहूर हुए हम थे। तो रटी हुई है हमें बकरा किस्तों पे, हम तो भाईजान रटी हुई है हमें बकरा किस्तों पे। क्या बात करनी, कभी भी टेस्ट ले लीजिएगा, कभी भी टेस्ट ले लीजिएगा, हम तो फैन भी हैं और जूनियर्स भी, शागिर्द हैं जी उनके। तो बस ये कि इसी तरह ऑडियो कैसेट कर रहे हैं, एक दिन गए कैंसिल हो गई, दूसरे दिन गए कैंसिल हो गई। अब वो ड्रामे से जाते थे, टाइम कम होता था तो फ़ौरन वापस आ जाते थे। खैर कैंसिल हो गई, 3-4 दिन बाद वो रिकॉर्डिंग हुई। और रिकॉर्डिंग करके बाहर निकले, पेमेंट्स इधर मिली है, बाहर खड़े हुए थे एक औरत परेशान खड़ी हुई कि यही मेरी बेटी की शादी है और घर में चोरी हो गई और अब वो क्या करें। अब देखा जाए तो हम, मैं सुनो तो यकीन ना करूं, और हम नहीं भी करते। आपको पता है, सही बात है। वही पेमेंट जो उन्होंने गिनी भी नहीं है, वही लिफाफा उन्होंने अपने असिस्टेंट को दिया, इनके साथ जाओ, इनको सारा जो चीज़ें दिलानी है अभी सारी शॉप बंद होने से पहले दिला के इनके घर पे सारी चीज़ें उस औरत के साथ भेज दिया। और वो बहुत अरसे बाद हमें वो दुबई में उसकी बेटी मिली और उसका दामाद, क्या उन्होंने आके वो पैरों पे ऐसे वो हो गए, तो उम्र वो हो गए, कहने क्या हुआ, तो कहने आपकी वजह से आज मेरी शादी हुई और आपकी वजह से आज मैं दुबई में हूँ। अल्लाह ऐसे ऐसे लोग मिलते थे। इसी तरह थिएटर पे एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने जैसे होता है ना शादी कर लेते हैं और फिर बाद में बाहर का चांस लगा, ड्रामा हिट हो चुका था बकरा किस्तों में से, उसमें से कोई एक लड़का था वो बाहर चला गया, सेटल हो गया, बीवी को भूल गया। अब बेटी छोटी, वो तो पापा पापा ढूंढती फिर रही है। अल्लाह अल्लाह। उमर शरीफ ने कहा कि भाई मैं हूँ तुम्हारा पापा। और नेवी के किसी ऑफिसर से उसकी शादी हुई। जब मैं नेवी का हम एक प्रोग्राम करने गए, वो आई पापा पापा, मैं यूँ हैरान कि कौन पापा। तो वो उसको उन्होंने उस दिन बेटी बनाया था और वो शो पे जाने से पहले उसको पहले खिलौने दिलाना, फिर आइसक्रीम खिला के फिर वो अपने शो पे जाया करते थे। भाभी उमर भाई उस वक्त डालस में थे और जब उनकी बेटी की खबर आई और सर्कल जो मेरा है उधर नीलूफर आंटी, ये सब लोग, वजाहत वगैरह सब टूट गए थे। 2016 में ही जब उनको पता चला था कि वो डायलिसिस पे चली गई है, वो तभी टूट गए थे। 16 वो जो 17 उनका स्टार्ट हुआ था ना, जब 2017 स्टार्ट हुआ था, तो मुझे उन्होंने जब एक बात बोली ना कि ज़रीना मुझसे कॉमेडी नहीं हो सकेगी, मैंने कहा ओके आप नहीं करें, आप नहीं करें। और आप यकीन जाने हमने इतने, मैंने उनका ज़ाहिर वो हल्लमा पुरजोश उनका वो उसी से हिट हुआ वो शो। कहते हैं ना कि उस टाइम 11 बजे के स्लॉट में इतनी हाईएस्ट रेटिंग कभी नहीं आई थी। बिल्कुल सही बात है। तो वो शो छोड़ना, फिर दूसरा शो एक और किसी चैनल पे चल रहा था, उसमें मैं भी उनके साथ थी, तो वो मैंने सब शोज मना किया। और अच्छा चूँकि ज़ाहिर पूरे साल के एग्रीमेंट हुए होते थे, कोई अमेरिका कोई ऑस्ट्रेलिया के शो, और ज़ाहिर है वो सब मैंने कहा आपका नहीं, आपने करना आप नहीं करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो हिरा के लिए इतने, जब उनकी बेटी डायलिसिस पे जाती, अब वो कभी उसके साथ डायलिसिस पे नहीं जाते थे, उसे देख नहीं सकते, नहीं देख सकते हो, तब मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। जो उसका टाइम होता था ना डायलिसिस होने का, उस टाइम वो नमाज के रूम में वो ऐसे बच्चों की तरह बैठ के नमाज पढ़ के वो जो दुआ मांग रहे होते थे ना अपनी बेटी के लिए, मतलब अगर वो जोहर के टाइम शुरू करते थे, मगरिब के टाइम मैं नमाज के रूम से ज़बरदस्ती कि भाई अब आ जाए, वो हो गया उसका डायलिसिस, वो ठीक है। और फिर मतलब उन्होंने उसकी सारी दोस्तों को बुलाया हुआ होता था कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में सब बुकिंग वगैरह कराई होती थी कि वो डायलिसिस करा के जाए, तो बस वो खुश रहे उस टाइम। तो वो उसकी डायलिसिस पे जाने से, उसकी किडनी के ये प्रॉब्लम होने से, किडनी फेल होने की वजह से वो उस टाइम वो टूट चुके थे। उमर भाई की आंखों में हमने मैं बखुदा देख रही हूँ, मेरी वालदा अली ने, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो एक अंदर से इंसान की एक होते हैं ना, एक शाइन। उमर भाई के, अब कभी आप लोगों की मुलाकात हुई हो, आई एम श्योर हुई होगी, उमर भाई की ना आंखों में शरारत होती ना, वो ऑब्जर्व करके अगले बंदे का ना, वो उसका वहीं पर, और कभी किसी ने कोई माइंड भी नहीं करता था। हाँ। और मुझे बड़ा एक उनकी तरफ से एजाज़ हासिल था, उन्होंने कहा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो। हाँ। मुझे कहते थे सेंस ऑफ ह्यूमर रखती हो, अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलकर। और इंतहाई
अल्लाह पाक आपको जवाए रहमत में आला मकाम अता फरमाए। ये इंसान की ज़िंदगी में अगर हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें ना, बस उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइव बॉय करशी। रहिएगा हमारे साथ इस वक्फे के बाद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डाल्टा ऑल्पर्स लाइव बॉय करशी। और आप हैं हमारे साथ सब बराह रास्त आज नेटवर्क पर। आपकी फेवरेट सेगमेंट्स, आपके फेवरेट पैनलिस्ट, आपकी फेवरेट कव्वाली, आपका फेवरेट कलाम, आप जो चाहें उर्दू फ्लिक्स पे जाकर आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके उर्दू फ्लिक्स को करना पड़ेगा डाउनलोड और जाकर देख लीजिए अपने तमाम फेवरेट सेगमेंट्स। आप हमारे साथ बराह रास्त हैं और हमारी इस ट्रांसमिशन का एक और खूबसूरत हिस्सा जो है बनी है हमारी डॉक्टर आयशा। कैसी है डॉक्टर साहबा? 23 मार्च बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खूबसूरत ग्रीन बना आपने, खूबसूरत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं माशाल्लाह हर जगह जहाँ जहाँ बैठ रही है मैं देख रही हूँ, इतनी माशाल्लाह हसीन लग रही हैं आप कि मैं रोजे में मैं जेलस हो जाती हूँ। मैं जेलस हो रही हूँ। रोजे के बाद हो जाए करें, रोजे में नहीं। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो वंस अगेन। शेफ जलाल, डॉक्टर साहिबा और मैं यहाँ मौजूद हैं। एक छोटी सी इंटीग्रेशन करनी है लेकिन बहुत ही बड़े नाम की करनी है, हिमानी की। हिमानी हमारी ट्रांसमिशन का बहुत ही अहम हिस्सा है। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है एक ख़ास प्रोडक्ट जिसको हम शेयर करेंगे और वो है हमारे अपने वसीम बादामी के सिग्नेचर स्टाइल मासूमाना सवाल। उनको कौन नहीं जानता और उनके मासूमाना सवाल के अंदाज को कौन नहीं जानता। ऐसे ही हिमानी ने जनाब ये जो परफ्यूम है जिसमें मेन एंड वुमेन दोनों के वेरिएंट हैं, दोनों के लिए फ्रेग्रेंसेस हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में मासूमाना सवाल बाय हिमानी। और साथ साथ ये कि हम सब इसे पसंद करते हैं और ये इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अब आपको बताती चलूँ हिमानी के इस वसीम बादामी खूबसूरत परफ्यूम मासूमाना सवाल मर्दों और ख़वातीन के लिए इन्होंने मुतारिफ़ किया है। ये मासूमाना परफ्यूम बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत बोतलों के साथ जनाब ये अलग अलग फ्रेग्रेंसेस में दस्तयाब है। आप अपने लिए भी ले सकते हैं या चाहे तो आप मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी। लेकिन उसमें आप मैन वाला वेरिएंट मत दीजिएगा मुझे, मैं वो भी दे सकते हैं, मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूँगी, मैं वो भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है। बट बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस एंड बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट। डॉक्टर साहिबा आप आज क्या बता रही हैं? अच्छा जी, आज एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होता है कि एक सहरी में अक्सर लोग हैं जो लोग खासकर डाइट कर रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, या बहुत से लोग हैं खासकर यंग बच्चे यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने वाले कि रोज़ा बहुत जल्दी लगने लगता है, एनर्जी उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ये डाउन फील करते हैं। घर के बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी एक ऐसी ड्रिंक मैं बना रही हूँ, बहुत ही आसान सी है। जब मैं इसमें इंग्रेडिएंट डालूंगी तो अंदाज़ा होगा। ओके, एक गिलास पानी लिया हमने। किस वक्त लेना है डॉक्टर साहब? अच्छा, ये जो है आपने सहरी में तो लाजमी पीना ही है, लेकिन इसको इफ्तार के बाद भी पी सकते हैं। और इफ्तार में मतलब रोज़ा भी इससे आप इफ्तार कर सकते हैं। मतलब कोई आर्टिफिशियल कोई ड्रिंक लेने के बजाय आप इससे इफ्तार करते हैं, आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपको इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। एक गिलास पानी लिया आपने, इसमें हम चिया सीड्स ऐड कर रहे हैं। चिया सीड है ये हमारे पास 1 स्पून, एक चमचा हमने एक खाने का चमचा, एक खाने का चमचा। इसको भिगो के रखेंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। उसी पर डाल के नहीं पीना। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और ऐड करूँगी जो कि इसका ख़ास जुज़ है, और वो क्या है, ये मेरे पास एक कंपाउंड बना हुआ है डिफरेंट, बहुत अच्छे ना माजून का। बहुत सारे माजून मिल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास हर्ब्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी कहना चाहिए चीज़ें होती हैं जो हम हर्बल मेडिसिन में यूज़ करते हैं, जिसको हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन करके माजून बनाते हैं। इसमें चांदी का वर्क मौजूद है, इसमें खमीरा अब्रेशन मौजूद है, और डिफरेंट टाइप की ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिमाग की ताकत के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी एनर्जी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, इसका तरीका क्या है, ये बड़ा ही अच्छा बच्चों को खिलाएंगे। खासकर माजून मिलेगा कहाँ से? पहले मैं बना लूँ। अच्छा ये बच्चे लड़ते रहते हैं ऐसी। हाँ। बीच में नहीं बोलते। हाँ। अच्छा, इसको जो बच्चे हिफ्स कर रहे हैं, जो बच्चे को खास बहुत पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत प्रोफेशनल स्टडीज़ में हैं, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसलिए कि मेमोरी को शार्प करता है। क्या बात है। अच्छा, इसमें ये कि और इतना मज़े का है कि आप छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो बच्चे बच्चियाँ नखरा करते हैं, उनको भी खिला सकते हैं। ये बड़े बच्चों को ये रोज़ खाते हैं। आधा कर दिया उन्होंने मेरा। मैंने ट्राई किया रोजे के बाद,
था ये ना, और ये बहुत ज़बरदस्त था वाकई में। और ये मैं आज छोड़ के नहीं जाऊंगी, इसे कि ये मेरा माजून है और ये रोज़ खा लेते हैं, कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें हमने तकरीबन इसमें छोटा सा स्पून भी मौजूद है, इसकी पैकिंग आप देखिए बड़ी क्यूट सी है, और इसमें आपने ये ऐड कर देना है। अच्छा, इसमें मैं पानी में इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बहुत से लोगों को मिठास अच्छी नहीं लगती या मिठास उनको लगती है, चुभती है। अच्छा। अगर आप उसको पानी में ऐड कर देते तो आप उसकी मिठास जो है बैलेंस हो जाती है। ठीक है, और ये आपको एक बड़ा अच्छा सा ड्रिंक वाओ। बन जाता है। आप इस तरह से पी सकते हैं सहरी में और ठीक है। इफ्तार में। तो ये आप जब आज आप पी के देखेंगे सहरी में, तो आप पूरा दिन कहेंगे वाकई आज कुछ डिफरेंट था, वाओ। जो मुझे भूख भी नहीं लगी, वाओ। वीकनेस भी नहीं हुई, और मतलब जो डाउन फीलिंग होती है वो नहीं आती। अच्छा, ये जो है जामे हयात के नाम से, ये जामे हयात इसका नाम है, और ये आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ बड़ी खूबसूरत सी पैकिंग में, और इसको आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। घर के सिर्फ डायबिटीज़ जो पेशेंट है उनको इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी हाई बीपी का इशू है, किडनी के ये तो घर पेशेंट का ब्रांड है यार जी, इसका पाउडर फॉर्म भी अब आ गया है, सफूफ डायबिटीज वाला, और उसका भी मुबारक हो। मैं चले डॉक्टर साहब, ये घर का ब्रांड है भाई, ये लेकिन ये घर का ब्रांड है, घर का। लेकिन ये जो है ना मेरा आजमूदा है, सभी मैंने बाय कहा माया कि- खान। और इसका डॉक्टर साहब वो डायबिटिक पेशेंट्स वाला जो सफूफ सफूफ था आ वो गया। आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या बात लेकिन है। ये आपने ट्राई करना है, और ये दानिश उसको रख देना, ये आज उसको नहीं देना है। बिल्कुल ठीक हो गया, सही अपना है। खरीद अच्छा के डॉक्टर साहब, इस तरह मैंने नहीं सोचा था, ये सहरी में भी यूज़ किया ये जा सकता बिल्कुल है? मैं रेगुलर बेसिस पे पीती हूँ कि सुबह मैं 11 बजे निकलती हूँ, क्लिनिक है, एक शो है, दूसरा शो है, फिर रात को अक्सर सहरी होती है। बिल्कुल और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जो वेट कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मतलब आप मैं दानिश भाई और हम पी सकते हैं। दानिश को तो पहले खाना छुड़ाना पड़ेगा, हाँ, बिल्कुल। फिर पी सकते हैं। हाँ, तो इसको ठीक हो आपने गया। इस्तेमाल करना है, ठीक हो और इस तरह आप पीजिए, और 2 दिन पी के आप मुझे बताइएगा कि कितना आपको फ़र्क फील हुआ है। जो 10 रोज़े आपने गुजार दिए, 11 क्या अब बात। 13वें रोज़े से शुरू कर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ये मैं इस तरह भी ट्राई करूंगी, मैंने इस तरह नहीं ट्राई किया था, इन्होंने खुद जो है वो इसको माशाल्लाह क्रिएट किया। गॉड ब्लेस यू। हम चलते हैं साथ साथ डॉक्टर साहबा के इस वेट लॉस के साथ साथ आयशा की तरफ चलते हैं। आयशा, क्या खूबसूरत बातें आप आजकल कर रही हैं, और वसीम भाई के साथ भी मैंने देखा, और माशाल्लाह से आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड। और जिस तरीके से आप बता रही थी कि अक्सर चीज़ों के बारे में कि किस तरह पॉजिटिविटी को भी रख सकते हैं आप, उस दिन आप शो पर आई थी। आज ज़रा जिस तरह वेट लॉस की बात डॉक्टर साहब ने छेड़ ही दी है, तो हम वेट लॉस के हवाले से कोई ऐसी बात बता सकते हैं कि लोगों का रमजान में वजन नहीं कम हो रहा? ये मैंने गजर में देख लिया मैंने। हाँ। कोई कम नहीं हो रहा, कोई ऐसा कोई नन्हे नन्हे से नहीं निकल आ रहे, सबके पेट निकल आ रहे हैं। हाँ, क्या बिल्कुल। करें? बस थोड़ा सा अपना हाथ थोड़ा सा खींच के रखें, ठीक मतलब है। थोड़ा सा अपना टाइम टेबल बना लें, ठीक थोड़ी है। सी अपनी स्ट्रैटेजी बना लें। ये ठीक है। नहीं है कि बिल्कुल ही कोई ऐसा मना है कि आप ये चीज़ ना लें, बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल के साथ चल लें, ठीक बिल्कुल सही है। है। अगर अपना एक ऐसा सिस्टम बना लें, जैसे आज अपना फैमिली का डे बन गया है कि आज हमने पकौड़े रख लिए, हाँ। कल हमने समोसे रख लिए, परसों रोल वो रख आपने लिए, बताया था, ठीक है, बिल्कुल, ये चीज़ हो बिल्कुल गई। आपने बताया और था। दूसरी बात ये कि खवातीन को ना कोलेजन की ज़रूरत होती है, तो विटामिन सी जो है ना वो डाइट में शामिल कर लें, ठीक है। खाने में भी और लगाने में भी? हाँ, लगाने के अंदर तो डेफिनेटली है, ठीक कोई है। भी आपको अच्छे जो ठीक है। प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपने बिल्कुल जो आपकी ठीक। स्किन को सूट करते बिल्कुल हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉबेरीज आजकल आई नहीं है, खरबूजे मौजूद हैं, तरबूज सही। मौजूद है, ठीक हाँ। है। और जब आप इस हमारे तरह साइड का- पे भी मौजूद हैं ठीक सब है, फल। सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई डिफरेंट चीज़ जब अपने जैसे आपका सेट होता है, हमारा सेट हमारा दस्तरखान होता है खवातीन का, बिल्कुल ऐसा तो ही जब है। आप अपने सेट पे कोई चीज़ लेके आते हैं तो सब कहते हैं जस्ट लाइक अ वाओ, वाओ, क्या बात है, जस्ट लाइक अ ठीक है। तो वो जो आपके जहेज के बर्तन जो पड़े हुए अलमारियों में, अल्लाह, अल्लाह का अल्लाह। वास्ता आप उनको निकाल के लाइए, ठीक कैसे है? निकालें? अच्छा। खास दावत होगी तो निकालेंगे, नहीं। ऐसी निकालने तोड़ देगी मासी और सेट खराब हो जाएगा, अरे रमजान निशान में- पड़ जाएगा। नहीं, जब आप रमजान में निकालेंगी और जब आपके फैमिली वाले खाएंगे आपको वो दुआ देंगे। उसमें आपने पानी डाला, ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध डाला, उसके बाद जो आज का फल है विटामिन सी वाला, आज स्ट्रॉबेरीज हो गई, कल मेलन हो गया, परसों तरबूज हो गया, चौथे दिन फालसा हो गया, इनको आपने उसमें डाल के थोड़े से पुदीने के पत्ते, ठीक है, 1 चम्मच तुक में बालंगा, बिल्कुल और सही। उसके बाद आप उसको क्रच कीजिए, ठीक वाह। है, चुटकी भर नमक और काली मिर्च, और ठीक है। उसके बाद आपने ये ड्रिंक बनाया, ठीक बिल्कुल है, ठीक है। अच्छी सी चने की चाट बनाए। अच्छा, हमारे पास चने की चाट का कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, हम उसमें पता नहीं विटामिन क्या सी ऐड नहीं concept? करते। हाँ। उसमें खीरे डालें, थोड़ा सा लोबिया आप डाल लें, हरी मिर्चें, टमाटर, और जहेज वाले बर्तनों में खूबसूरत आप सर्व करें तो फिर सारी फैमिली वाओ बोलेगी, ठीक है। हाँ, हाँ। और इस तरीके से आप उसको लेके चलें।
और अफ्तार को बहुत ज़्यादा टेबल भरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा हौसला रखें और डिनर का एक आइटम जो है ना, कहें कि अभी गुंजाइश है, थोड़ी चहलकदमी होगी, थोड़ी सी वर्जिश होगी, तरावी पूरी फैमिली पड़ेगी और उसके बाद डिनर होगा, ताकि ये होगा कि थोड़ा लोग हाथ रोक लेंगे, थोड़ा हाथ रोक लें। हम हाँ बिल्कुल हाथ रोकें। आप जलाल भाई आप ना हाथ रोकें, आपके हाथ रुक गए तो दस्तरखान जो है ना वो मैंने कंटिन्यू रखा है। अच्छा, आज जिस तरह से कल आपने पूरा एक लंगर का जो है सिस्टम रखा था डॉक्टर साहब की तरफ से, तो माशाल्लाह। आज हमने प्लान किया कि हम दाल चावल बनाएं और दाल चावल के साथ जो है ना, चावल जो है हम जीरे वाले और दाल जो है हम, क्या बात कर रहे हैं? जो लास्ट जो याद है आपको, समी भाई घर से लेकर आए थे, समी लेकर आए थे। समी की दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। हम हमारे जो प्रोड्यूसर हैं समी, वो बहुत ही उम्दा माशाल्लाह शेफ हैं बाकायदा। और तो वो मखनी आज हम मखनी दाल बना रहे हैं, मखनी दाल बना रहे हैं और तो चावल, साथ में चावल बना रहे हैं और फिर शरबत होगा। डाइट टूट जाएगी मेरी। आपको डाइट की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, डाइट की जरूरत है मेंटेन करने के लिए, लेकिन मैं खाऊंगी। डॉक्टर साहिबा बताएंगे हाँ। आपको कि डाइट की आपको जरूरत नहीं है। हाय, मेरे ख्याल हाय, से हाय, जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं, भी नहीं, बिल्कुल। मेंटेन करने की जरूरत है। मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर मशीन एक मेंटेनेंस मांगती है हाँ। और मैं जिस्म ठीक हूँ, बॉडी डॉक्टर एक साहिबा, मशीन मुझे है। जरूरत है डाइट नहीं, करने की। इंशाल्लाह फाका होगा। आप चलते रखते रहें अपना ख्याल, एक दिन इंशाल्लाह जरूर शिफा हासिल होगी। आप मुझे बताएं, दाल चावल मखनी बना रहे, इसके अलावा और क्या क्या बना रहे? इसके अलावा बाकी शरबत बना रहे हम, ठीक है, और that's it। बस ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी हम इंशाल्लाह बनती रहेंगी हमारी डिशेस भी साथ साथ, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को लेके। ज़रीन भाभी भी यहाँ मौजूद हैं, आयशा भी यहाँ मौजूद हैं। आज का टॉपिक हमारा जो प्रोग्राम के हवाले से कहीं गाय बगाए, उमर भाई को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं क्योंकि आज 23 मार्च है और बहुत ही प्यारा दिन है। और मेरा ख्याल है आज के दिन उमर भाई को भी फ़ख्र होगा कि हम उनके लिए एक ट्रिब्यूट और उनको याद कर रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, उनकी आसानियों के लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनके लिए हर तरह से हर मामलात में आसानी फरमाए। पाकिस्तान का फ़ख्र थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल। बेटियों के मामले में वो भी बहुत ज़्यादा उनका नाजुक दिल था। अब मैं ज़रा बेटियों के से रिलेटेड एक बात करना चाहूँगी। हम उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी सरदार जन्नत की जो बीबियों की सरदार हैं, हम उनकी बात करते हैं, उनकी तालीमात की बात करते हैं, उनके ज़िक्र की बात करते हैं, उनका क्या उनका दर्जा है, क्या उनका रुतबा है, उसकी बात करते हैं। लेकिन हम अपने माशरे की बात करते हैं, जब हम इस सोसाइटी की बात करते हैं, आज के वक्त की बात करते हैं, तो हम आज भी अपनी बेटी के लिए, हमें अपने बेटे के लिए पतली दुबली गोरी यंग चांद का टुकड़ा, हाँ चांद का टुकड़ा और कम पढ़ी लिखी, ताकि वो ज़्यादा अपनी अक्ल इस्तेमाल ना कर सके, लड़की ढूंढते हैं। तलाक याफ्ता बच्ची के ऊपर तरस खाएंगे लेकिन बीवी और बहू नहीं बनाएंगे। ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, इसकी तो अक्ल ज़्यादा काम कर रही है, रंग अच्छा नहीं है, ओहो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, हमारी बेटी को ज़रा थोड़ा सा रंग और साफ़ चाहिए। कब तक चलेगा? क्या मैं ये नहीं कह रही पूरा माशरा ऐसा है, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं? हमारे माशरे में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा ये एग्जिस्ट करती है, वेस्ट में नहीं, जस्ट टॉकिंग अबाउट द ईस्टर्न वर्ल्ड। एंड दिस इज़ द बेसिक रीज़न वी आर नॉट सक्सीडिंग, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे जो आसपास के इर्द गिर्द की जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत एक्सेल कर गई हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक्सेल कर गई हैं, और हम अपनी सोच की वजह से, अपनी नेगेटिविटीज़ की वजह से नहीं एक्सेल कर पा रहे। द रीज़न बीइंग कि हमें अपनी सोच को तब्दील करना है ना, हमारे अंदर अपनी सोच की तब्दीली की ज़रूरत है। हम मेहनत करने वाली कौम है, हमारे पास तालीम की कमी नहीं है, मुशक्क़त की कमी नहीं है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी सोच को अगर चेंज नहीं करते तो वो फिर हमारा अपना फ्लॉ है। बिल्कुल। अच्छा, एक वक्त था कि वाकई चीज़ों में बहुत सारे माशरत के हिसाब से ये था कि एक बंदा कमाता था, 10 खा लेते थे, और 10 माशाल्लाह घर में बच्चे होते थे और माँ की गोद में बच्चा होता था और वो चपाती पकाती थी और एक हाथ से वो चूरी का पराठा खिलाती थी और बच्चे पढ़ लिख भी जाते थे, सब कुछ हो जाता था। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एक्चुअली। सो जो जहाँ पे चेंज जो है ना डॉक्टर साहब, आपने वहीं से बात जोड़नी है। जहाँ पर चेंज आया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और जहाँ नहीं आया उसको बोलना चाहिए। बारान रहमत में रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर आयशा अपनी बात मुकम्मल करेंगी इस वक्फे के बाद।
बयान रहमत प्रेजेंट्स सफेक्सल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइव और करशी में हूँ आपकी मेज़बान माया खान बराह रास्त। हम आज नेटवर्क पर आपके साथ हैं। अगर आप चाहें अपने जो सेगमेंट्स आप मिस कर गए हैं वो आप जाकर देख सकते हैं उर्दू फ्लिक्स पर, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाके। और वक्फे पे जाने से पहले यहाँ गुफ्तगू हो रही थी, डॉक्टर आयशा कुछ फरमाई थी, उनकी बात मैंने काटी, उसके लिए बेहद माजरत। लेकिन यहाँ पर हमारी इस महफिल में आ चुकी है हमारी बहन हिरा शराजी, भी उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा। और बहुत शुक्रिया आने का, वक्त निकालने का। लेकिन चूँकि टॉपिक इतना ज़रूरी है, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी यहाँ ख़वातीन हैं वो इस बारे में ज़रूर इसमें शिरकत करें, और शेफ जलाल भी ऑफ कोर्स ज़रूर इसमें करेंगे। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर हम टॉपिक पे दोबारा वापस आते हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगोरा, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया। वाह वाह वाह। और ख़वातीन के लिए स्पेशल जो है खराज अकीदत, खराज तहसीन सारी चीज़ें पेश करनी चाहिए। हमने अपनी सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है, और जहाँ सोच तब्दील हो जाती है वहाँ सारी चीज़ें खुद ब खुद तब्दील हो जाती हैं। ये रंग रूप, कद खाट, छोटा बड़ा, पैसे, ये सारी चीज़ें आपके नसीब, आपके हाथों की लकीरों में होती हैं, और आप अपनी मेहनत से सारी तकदीरें, सारी चीज़ें खुद ब खुद बदल देते हैं। वो माएँ जहाँ ढूंढ रही हैं और चिराग और चांद का टुकड़ा और वो चीज़ें, कोई जाके उनसे पूछे कि वो कहाँ है वो माएँ जिन्होंने इतने बड़े बड़े चांद के टुकड़े वो लेके आई, और उसके बाद उनके बेटों ने और उन्हीं बहुओं ने जाके पूरे तख्ते उलट दिए। अल्लाह, पूरे घर की जो रोशनियाँ जो पहले थी उनके आने से पहले वो बुझ गईं। और वो बच्चियाँ, अगर वो यतीम बच्चियाँ लेके आईं, और वो ऐसी मासूम बच्चियाँ लेके आईं कहीं उदारों से जो बिल्कुल आम शक्लों सूरत की थी, और उसके बाद उन्होंने मेहनत करके उनके बेटों के साथ शाना बशाना इतनी मेहनत भी की, जॉब भी की, बिल्कुल, और नए उनके पोते पोतियों को भी जन्म दिया, और वो घराने कहाँ से कहाँ चले गए। तो आपकी सोच को जरूर, और जिस बेटी को आप लेके आ रहे हैं, आप उस बच्ची को बेटी समझ के देखिए, उसके सर पे आप हाथ रख के देखिए, प्यार से बात करके देखिए, और उसके बाद देखिए कि वो बच्ची आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सोच बदलें ना, सोच को बदलने की ज़रूरत है। भाभी मैं आपकी तरफ एक सवाल, एक औरत होने के नाते, एक बीवी होने के नाते, एक सिन्फ़े आहन होने के नाते, सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है उसको, लेकिन जब उसका शौहर, उसका साया, क्योंकि अपनी वालदा को मैंने देखा है, मतलब अब्बा के बाद भी जिस तरह मजबूती से उन्होंने हम सबको पाला, कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए अपने शौहर के जाने के बाद? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं इनकी जैसे बात ये कर रही थी, सबसे पहले तो चूँकि मैंने ये माहौल देखा ही नहीं था, क्योंकि हम 5 बहनें और पाँचों की पाँचों अपने बाप की लाडली। हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर ही नहीं हो सकता था कि ये बोला जाए कि बेटा और बेटी क्या, कोई फ़र्क नहीं। हमने तो नमाज भी पढ़ना अपने बाप से सीखी। हम पाँचों अपने बाप के पीछे खड़े होते थे और वो पढ़ रहे होते थे आगे, और हम उनके पीछे नमाज पढ़ रहे होते थे। तो हमने तो ये माहौल कभी देखा ही नहीं कि बेटियों में कोई फ़र्क रखना। भाई मेरा एक है, लेकिन सब इसी माश होता तो है, जाहिर है होता तो है। और मगर ये कि उसकी उसी टाइम उसको जो है ना आपने बोलना है, मतलब ये नहीं करना है कि अगर कोई लड़की को रिजेक्ट करके जा रहे, नहीं भाई, मतलब मैं तो सामने बोल दूं भाई तुम्हारा अपना बेटा क्या है, मतलब लड़के कौन से यहाँ पे इतने माशाल्लाह ना माफ करे, बिल्कुल गुटखा खाए हुए लड़के आगे अगर लड़कियां रिजेक्ट करने लग जाएं तो मतलब उमर शरीफ की बेगम आई उमर शरीफ की बेगम आई तो मतलब हद है यार कि आज के ना ही अब वो टाइम है कि हम जो है ना, आपको बेटे पसंद नहीं आया? हाँ पसंद नहीं आया, बोला तू मुझे पसंद नहीं आया, मुझे तो क्या, मैं अपनी खैर छोड़े। लेकिन ये अल्लाह अकबर, जितने भी यहाँ पर माशाल्लाह बेटियाँ और भाई और जितने भी हैं वो भी हंसी रहे हैं इस बात पे, क्योंकि वाकई में जहाँ पर सोच बदल चुकी है, डॉक्टर आयशा वाली बात, वहाँ पर ये बातें इंतहाई बेवकूफ़ाना लगती हैं। बिल्कुल ही ना सर ना पैर इन बातों का कि लड़की ये है लड़की वो है। लेकिन आज जो सास रिश्ता लेके आई हो जो अपने बेटे के लिए चांद से ढूंढ है, वो खुद माशाल्लाह से सांवला कलर, मोटी सी, तो आपको सुसर जी ने जब पसंद किया था तो आप कौन से लाल अनार थी, कैसे आपका रिश्ता कैसे हुआ था? अभी पूछे तो सही। वो उनके गले में घंटी थी। हाँ, हो सकता है शादी के बाद शौहर के बाद काम कर करके रंग जल गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो भाई शौहर मतलब औरतों, सबसे पहले तो औरत को ही चेंज होना है।
क्या बात। मर्द को नहीं, वो जो आप देखें, अब आपने क्या कहा कि वो चांद सा बेटा जो ढूंढ रही है, बहू ढूंढ रही है, वो औरत ही ढूंढ रही है, वो मर्द नहीं ढूंढ रहा। लड़कों को तो पसंद आ ही जाती है। देखिए एक एज होती है जिसमें हर लड़की बहुत प्यारी भी लग रही होती है, सामने कलर में भी उसमें, लेकिन अगर वो जो चांद सा ढूंढ रही है वो औरतें ढूंढ रही है, उनके बेटों ने पसंद की हुई है, सांवली कलर भी पसंद की हुई है, सांवला रंग भी पसंद किया हुआ है, वो उनकी तो समझी लड़कों की भी तो एज होती है इसमें, उनको फिर भी उनके बाद वो भी पैदल हो जाते हैं बिल्कुल अकल से। अच्छा, इसी तरह फिर शादी के बाद देखें, जैसे बीवी और मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, वहाँ पे हम सिर्फ मर्द को ही नहीं कह सकते कि जी मर्द ही जालिम होता है। हाँ, ना, औरतें भी होती हैं और ये एक रिश्ता निभाया जाता है, और जब दोनों मिलके साथ चलते हैं, एक अच्छी तरीके से रिश्ता चलता है, तो परेशानी ये होती है शौहर के जाने के बाद कि जो आपका एक साथी था, आपका एक तहफ़्फ़ुज़ था, बिल्कुल ऐसा ही है, वो जब नहीं होता, दुनिया का कोई वो नहीं है। मुझे मैं मजबूत थी, और ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, शौहर के जाने के बाद एक ज़ाहिर है वो एक अकेलापन जो होता है वो आपको तड़पाता है, लेकिन अदरवाइज दुनिया की बातें या वो तो मतलब वो है ना कि आप अकेले अगर हो गए, आप अकेले हो गए, आप भाई लड़ते भी उसी से थे, सही बात, फरमाइशें भी शौहर से, किससे? बाप के बाद अगर आपकी कोई वो हर बात पूरी करने वाला है, वो उसका शौहर ही है बीवी के लिए, वो किसी और से फिर कोई बात नहीं करती। भाई भी होता है, भाई भाई बहनों का तो एक रिश्ता अलग होता है, मतलब भाई हमराज होता है ये, जिससे आप हर बात कर लेते हैं, लड़ भी रहे, रूठ भी गए, आपको इंतजार भी होता है कि आपको जो मनाएगा वो आपको शौहर ही मनाएगा। भाई बहनों का एक अलग होता है, उनमें तो ज्यादा झगड़े ही चल रहे होते हैं सही बात, वो एक अलग लाड होता है, लेकिन शौहर पे मान होता है, शौहर पे मान होता है, शौहर पर मान होता है। हेरा, शौहर पर मान होता है, वो जुदा हो जाता है। एक औरत अपने शौहर को भी खो देती है, अपने बच्चे, एक बच्चा, चंद बच्चे, या अपनी औलाद की कफालत की जिम्मेदारी पर उस पर आ जाती है। माशरा उसको तरस तो खाएगा, बहू बेटी बीवी नहीं बनाएगा। क्यों? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माया, आपको मैं सलाम पेश करती हूँ। ये जो टॉपिक आपने छेड़ा है और इसको आप जो है वो लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं, आप अपना काम कर रही हैं, ये बेहतरीन बात है। बेशुमार वाक़यात हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई एक ख़ातून से, 30 साल उम्र थी, 3 बेटियाँ थी और बेवा हो गई थी। हार्ट अटैक से शौहर का इंतकाल हो गया था। अब जो सगा देवर है वो उनको ज़कात भी दे रहे हैं, वो उनकी मदद भी कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब वो औरत जो अकेली हो गई है, जो तन्हा हो गई है, जिसके सर के ऊपर शौहर का साया भी नहीं है, 3 बेटियां, अब वो अपने आप को पाले या अपनी बेटियों को पाले। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं कि 20, 22 साल, 21 साल ख़वातीन की लड़कियों की उम्र है। जैसे अभी बात चल रही थी वही चांद का टुकड़ा वाला, जब मैं मेरी उस खातून से तो मैं ये कहती हूँ 30 साल तो इंसान जब थोड़ा पढ़ता है, डिग्री लेती है एक औरत, तो तब उसकी उम्र होती है शादी। उस उम्र में जब वो बेवा हो गई, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बेवा हो जाती हैं, जिनकी तलाक़ें हो जाती हैं, लेकिन कोई उनको एक्सेप्ट नहीं करता। उनको उन पे तरस तो खाते हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि एक तो पहले कोई ये काम करेगा नहीं, इतनी तौफीक किसी को है नहीं कि वो एक्सेप्ट करे, और अगर वो कर भी ले, यानी वो कोई करना चाहे दूसरी शादी, जिस तरह से इस्लाम ने हमें हल दिया है इन बातों का कि अगर आप उनको एक्सेप्ट करना चाहें, उनका मयार इतना बुलंद है कि उनको कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस चाहिए कोई उनको, वो ये नहीं देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें तरीका दिया है, वो क्या चाहते हैं कि हम जब शादी करें, जो हमारे घरों में बिगाड़ पैदा हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह यही है, ये जो आज घर जहन्नुम के घड़ों में से घड़ा बने हुए हैं ना, वो जो नफरत की आग पूरे घरों के अंदर फैली हुई है, उसकी बुनियादी वजह ही ये है कि हम ये देखते हैं कि खूबसूरत जरूर हो, खूबसूरत हो ना हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होगा तो प्रॉब्लम होगी कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये कल को अपने हक के लिए लड़ सकती है। अगर पढ़ी लिखी ज्यादा होगी तो ये तो मेरे बेटे को कॉम्प्लेक्स दे देगी, क्योंकि उसने तो इतनी डिग्रियां नहीं हासिल की हुई जितनी इसने हासिल की हुई है। अच्छा, कमाती भी ज्यादा है मेरे बेटे से,
तो ये भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ। ये भी एक बेसिकली इनसिक्योरिटी का जो मामला है वो उस थॉट प्रोसेस को डॉक्टर आयशा वाली बात को बदलने की ज़रूरत है, जहां पर माओं का किरदार आता है, जहां पर उन बड़ों का या बड़ी बहनों का या बहनों का या दोस्तों का जो आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, आप वो एक ख्याली पुलाव बना लेते हैं, अरे तुम्हारे लिए तो मैं एक से बढ़कर एक चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लेकर आऊंगी। आप रियलिटी क्यों नहीं करते हैं जलाल भाई? अगर मैं बात करूं, रियलिटी वाली बात क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी ढूंढ के लाऊंगी भाई, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी शरीके यार ढूंढ के लाऊंगी भाई। अच्छे साथी के ऊपर फोकस नहीं है। फोकस नहीं है। बात यह है कि इस वक्त एज ए डॉक्टर अगर मैं वार्ड में जाती हूँ या आईसीयू में जाती हूँ, तो अगर वहाँ पे ओल्ड पेशेंट्स इस वक्त वार्ड्स में लेटे हुए हैं, 80% से भी ज्यादा बूढ़े पेशेंट्स के साथ इस वक्त उनकी बेटियां साथ में खड़ी हुई हैं, बेटे साथ में नहीं खड़े हुए। बेटे बाहर से कॉल कर रहे हैं, बाहर की कंट्री से, या वो इंतजार में है या वो सिर्फ व्हाट्सएप कॉल के ऊपर हैं। बेटी इस वक्त माँ बाप के साथ खड़ी है। बिल्कुल। रीजन बीइंग कि आपकी तो ओल्ड एज में बेटा जिसको आपने यहाँ आसमान पे चढ़ा के रखा है, ये तो मेरा नाम लेकर आगे जाएगा, यू, वो मेरा वारिस, वो मेरा पुत्र, वो मेरा ये ही इज नॉट लुकिंग आफ्टर यू। आपको जो देखभाल करिए, शी इज द डॉटर। बिल्कुल सही। आपकी इस बात से ना, मैं अगर आप जिना हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके खड़े हो जाए ना, तो आपको बेटे ही नजर आएंगे ज्यादातर। मैं आपको बता दूं, बेटे नजर आएंगे, बेटे नजर आएंगे, ये मैं आपको बता दूं। बाहर ना, लेकिन हम वो ये बता रही है कि अंदर खिदमत के लिए ना, खिदमत के लिए और ज्यादा, क्योंकि देखिए बेटियों के दिलों में ज्यादा जाने भी नहीं देते। मैं अपना बताती हूँ, मैं अपना ही बताती हूँ कि मतलब मैंने शादी के बाद, मेरी शादी की एक शर्त ही यही थी कि मेरी माँ मेरी बहनें मेरे साथ रहें। सही है, सही है। मतलब मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो आखिर मतलब मेरे बाप के बाद मैंने कोशिश की कि मैं अपनी फैमिली को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूं। आज भी मेरी माँ मेरे साथ ही रहती है। अल्लाह माशाल्लाह। जल्दी जल्दी हम रेसिपी की रसूमात जल्दी से बात। यहाँ पर हमने डालडा था, वहाँ डालडा हमने डालडा ऐड किया, और डालडा ऐड करने के बाद मैंने क्या था कि अनियन जो है ना ब्राउन करके रख ली थी, और दूसरी तरफ हमने टमाटो जो है वो ब्लेंड करके। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑयल में सबसे पहले गार्लिक और जिंजर पेस्ट, अच्छा गार्लिक जिंजर पेस्ट, अदरक और लहसुन का सही है प्यूरे हमने इसमें डालकर शामिल करके इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लेना। बिल्कुल सही है। फिर मुझे आप टमाटो का प्यूरे दे दें। मैं बिल्कुल दे देती हूँ। ठीक, अब भाई इसके पैसे अलग से होंगे। बिल्कुल, आप दानिश भाई हमारे आपको पे कर देंगे। बिल्कुल सही, दानिश भाई पे करेंगे। रहने दो भाई, नहीं चाहिए, नहीं मैं कल कर दूंगी पूरे रमजान। देखो यहाँ भी तुम्हारी बहन काम आई, हो गया साबित। किचन में भी तुम्हारी बहन काम आई, देखो कितना साबित कर दिया हमने। मगर खाना आपका भाई पका रहा है, ये तो देखिए आप। हाँ मेरा भाई पकाता बहुत अच्छा है खाना। हाँ, तो यहाँ पर हमने टमाटोज ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमें क्या पता, आप बताएं क्या करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने गरम मसाला, कूटा हुआ धनिया, धनिया जो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और उसके बाद हल्दी, ठीक है, नमक हस्बे जायका, जितना आप जायका या जितने जख्म आपको नजर आए, हाँ, और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और अपने समझ के छिड़किएगा ताकि आपका बीपी लो रहे। नमक तो हल्का ही रखें, है ना, हमेशा हल्का ही रखें। यहाँ पर ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और दूसरी तरफ मतलब 100% जो खाली सरकियात से तैयार किया हुआ करशी जामी शीरी, ठीक है, जिसका इलायची फ्लेवर आज हम बनाएंगे। शुक्र। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब तक हम बना के इसको ठंडा कर देंगे, तो इसमें हमने लेमन के स्लाइसेस मैंने काट के रख दिए थे, ठीक है, और मिंट लीव्स। तो फिर ये जहाँ वहाँ गए ना, देखिए ख़ुद के साथ मैं कितनी मेहनत से दाल बना रही हूँ यहाँ पर, और आप यहाँ लीजिए बयान रहमत में थोड़ा सा वक्फा रहेगा हमारे साथ, और शेफ जलाल लींबू छिड़क रहे, मतलब लींबू काट रहे, आगे लींबू काट कर आगे पुदीना डाल दिया है। साफ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्पस लाइव बॉयल्ड करशी। वक्फे के बाद होती है आपसे मुलाकात। बहन ही काम आई भैया, छोड़ दो बस। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल्पर्स लाइव बॉय एंड करशी। बराह रास्त आप हमारे साथ हैं और आप हमें देख सकते हैं। उर्दू फ्लिक्स हमारी जो ऐप है उस पर भी जाकर आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, उर्दू फ्लिक्स जो है डाउनलोड कीजिएगा, और अपने जो भी आपके फेवरेट सेगमेंट्स हैं या आप जो मिस कर गए हैं या आप दोबारा देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख सकते हैं। मसद बराह रास्त इस महफिल में हमारे भाई अल्लामा
जवाद आबदी साहब भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, एक बार फिर आपको खुशामदीद नशरियात में। आपको हम बहुत मिस करते हैं जब आप नहीं होते, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारियां हैं और हम उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं। आज जवाद भाई 23 मार्च है, पाकिस्तान का दिन है, अल्लाह का बेहद करम है। आपकी इजाज़त से एक गुफ्तगू पहले से जारी थी, मैं उस पर बहन का बस एक बयान पूरा सुन लूँ जो वो कहना चाह रही थी। मौजू मैं एक बार फिर बारहा दोहराती चाहती हूँ। बहन बेटियाँ, शादी बेशक हक है, फ़र्ज़ है, बेशक है। तो वक्फे में भी हम यही बात कर रहे थे, तो क्या सिर्फ लड़कों की माओं का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है या बेटियों की वालदाओं के भी माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है? हिरा, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए ज़रूर। बिल्कुल, इस बात पे फिर बाद में आते हैं। पहले मैं वो बात मुकम्मल करना चाह रही थी कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब तुम रिश्ता देखो, किसी से अपना ताल्लुक़ जोड़ो, तो कौन सी ऐसी खूबियाँ हो जो उसमें देखनी चाहिए। जिस तरह हम आजकल के स्टेटस या कैलिबर को देख रहे हैं कि हमारे क्या सोच होती है कि लड़की कैसी हो, लड़का कैसा हो, तो उसमें सबसे पहले फरमाते हैं कि शुक्रगुजार होनी चाहिए लड़की, शुक्रगुजार होनी चाहिए। जो साथी बनने से पहले जो अल्लाह की शुक्रगुजार होगी वो अपने शौहर की भी शुक्रगुजार होगी, तो शुक्रगुजार होनी चाहिए। एक बुजुर्ग थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो 10 दिन के बाद उनको 5 लाख का बिल जो है वो दे दिया गया। ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, तो डॉक्टर्स आए, कहने लगे अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते तो हम तखफीफ कर देते हैं, इसमें डिस्काउंट कर देंगे आपको। कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तुमने 10 दिन मेरी रखवाली की और मुझसे तकाजा कर रहे हो, जिसने पूरी जिंदगी मेरे दिल की रखवाली की, उसका तो मैंने शुक्र अदा किया। अल्लाह, उसके शुक्र का तकाजा तो मैं पूरा कर ही नहीं सका, तो शुक्रगुजार होनी चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं बाइखलाक होनी चाहिए, उसका इखलाक बहुत बुलंद होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है कि वो नमाजी होनी चाहिए, जो नमाज की पाबंद होगी उस घर के अंदर बरकतें होंगी। जहाँ पर नमाज होगी वहाँ पे रिस्क में बरकत होगी, वहाँ पे रिस्क में कुशादगी होगी, खुदा की तरफ से फरिश्ते वहाँ पर नाजिल हो जाएंगे, शयातीन वहाँ से दूर हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें, और माएँ, दोनों माओं को सोचना चाहिए, चाहे वो लड़की की माँ हो या लड़के की माँ हो, कि अपने स्टेटस को थोड़ा सा नीचे करेंगे, दुनिया की तरफ नीचे की चीज़ों को देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा जवाद आदी साहब, जवाद भाई, आज का मौजू हमने ये रखा कि आज भी सब नहीं लेकिन किसी हद तक अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ज़रूर कहिएगा कि अब आज भी अपनी बेटे के लिए चांद सी बेटी और कम उम्र और जो नौकरी भी ना करती हो और दुनिया भी ना देखी हो, इस तरह की बेटी चाहिए जिसका कद भी बहुत लंबा हो और ये भी हो, फलां भी हो, धमाका भी हो। लेकिन कोई बेवा पे या डिवोर्सी पर हाथ नहीं रखता। ये माशरा कब साफ़ होगा इन सोचों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम माशरे की इतनी पस्ती की तरफ जा चुके हैं कि हम तो रिश्तों के मामले में भी इंतहाई खुदगर्जी का शिकार हो चुके हैं। मैं एक जुमला मैंने किसी शो पे कहा था कहीं कि जब रिश्तों की बुनियाद फ़कत हवस परस्ती हो अल्लाह और फ़कत ख्वाहिशात को मिटाना हो, तो वहाँ रिश्ते उस वक्त तक होते हैं जब तक ख्वाहिशात होती हैं। जब ख्वाहिशात हो जाती हैं तो फिर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। हमने देखा है जिन घरों में शादी की अभी खुशबू ख़त्म नहीं होती, वहाँ रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह। और वही लोग हमारे पास तलाक के लिए फिर आ रहे होते हैं। तो रिश्तों को याद रखिए कि मोहब्बत की बुनियाद पर इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अभी अर्ज़ किया आपके सामने कि इताअत और ये सब चीज़ें घर से शुरू करनी चाहिए। आपकी ख्वाहिश ये है कि मैं कम उम्र बहू लाऊं और तकाजे आप उससे कर रहे हैं कि वो 60 साल जितनी मेच्योर हो, तो या तो आप अपना ग्राफ वाला नीचे कर लें। पहले तो आपकी ख्वाहिश ये कि बहुत छोटी बहू आए मेरी, तो फिर आपके तकाजे ये हैं कि जनाब वो काम 50 साल वाले करे। खुद आपकी साहबजादी जब दूसरे के घर में जा रही हैं तो आपकी ख्वाहिश ये है कि उसे पलकों पे नहीं सर पे रखा जाए। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरे की बच्ची को जब आप बच्ची नहीं समझ रहे तो घर इसलिए ख़राब होते हैं। हमें दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना के लाना है, उसको बहू के हिस्से से लाना है जैसे हम अपनी बेटी के लिए ख्वाहिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेंटली काउंसलिंग की ज़रूरत है। फ़कत शादी कर लेना, फ़कत बारात वलीमे पे जो है वो धूम धड़का कर लेना, ये मैं समझता हूँ एक दीगर चीज़ है। हमें एक मेंटली असेसमेंट ऐसी करनी पड़ेगी कि एक अच्छा घर आगे चलकर मुआशरे में बेहतरीन किरदार पैदा कर। बिल्कुल ऐसा। जज़ाकल्लाह जवाद भाई, बहुत प्यारी बात और बहुत ही उम्दा बात की। डॉक्टर आयशा, आप एक ब्रेक में एक बात कर रही थी और मैं चाहूँगी अब आप सबके सामने बराह रास्त सबसे एक बात शेयर करें कि सिर्फ लड़कों की नहीं बल्कि लड़कियों की भी माओं को अपनी बच्चियों को कोई हुनर सिखाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ फोकस ये होता है कि बस शादी,
लड़की पैदा हो गई तो हमें बस जान छुड़ाना है और हमें इसकी शादी करनी है। आजकल जो बात है वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपनी बच्चियों को कोई भी हुनर दें, और शादी जो है वो तो एक फ़र्ज़ है, आपको करना ही है। बच्चियां घर में रखने की चीज़ तो है नहीं, ऑब्वियसली हमने उनको विदा करना है, लेकिन अगर हम उनको कोई हुनर सिखा के घर से रुखसत करते हैं तालीम के साथ में, तो ना सिर्फ ये कि उनके काम आएगा, ता ज़िंदगी उस बच्ची के काम आएगा। देखिए हालात की कोई गारंटी नहीं होती। आपने लड़के का सारा हदूद अरबा मालूम कर लिया, 6 फैक्ट्रियाँ, 4 बंगले, सब कुछ है, हालात का वक्त का कुछ पता नहीं है। दुनिया में इस वक्त किसी चीज़ का पता नहीं है। पाकिस्तान को आप क्या रखते, वो हुनर उस बच्ची के काम आएगा सारी ज़िंदगी, वक्त का ऊंच नीच का कुछ पता नहीं है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो फोकस है वो ये है कि बच्ची ने पराए घर जाना है, हम उसकी ग्रूमिंग के ऊपर, उसके ऊपर सब काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बेटे की काउंसलिंग के ऊपर जरा हमने बेटे को आसमान पे चढ़ा के रखा है। अरे भाई, दूसरे की बच्ची जब हमने इस घर में लेके आनी है, बेटे की ग्रूमिंग काउंसलिंग बहुत जरूरी है कि तुमने उस बच्ची की जरूरियात पूरी करनी है, तुमने उस बच्ची के फराइज पूरे करने, वरना तुम अल्लाह के आगे जवाबदेह होगे। बिल्कुल। तो जब दोनों चीजों में बैलेंस होगा तो मसला हल हो जाएगा। हमने बेटों को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है कि बेटा हमारा आसमान का टुकड़ा है और टुकड़ा हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उसकी ग्रूमिंग नहीं है, क्योंकि उस बच्ची को तो हमने काबू करना है और हम उसकी मालिकन बन जाएंगे और हमारी बच्ची दूसरी जगह राज करे, मगर जो दूसरे की बच्ची आ रही है तो बस बेटे की कोई काउंसलिंग नहीं है। बिल्कुल वही वाली बात जाद भाई जो आपने भी कही, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया मेरी बहन डॉक्टर आयशा ने, वो वाली बात के बेटी की पूरी तरबियत करते कि इसने तो पराए घर जाना है, ये तो पराई है, ये तो पराई है। मुश्किल में दुख का भी एहसास बेटी ही करे, लेकिन वो पराई है, घर उसने दूसरे जाना है, ठीक है, इसलिए कि वो पराई है। लेकिन बेटी की काउंसलिंग किए बगैर शादी कर देते हैं, ये कहकर कि शादी कर दो ठीक हो जाएगा। ये कहाँ की लॉजिक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ऐसी बात हो गई कि अपना कचरा दूसरे पे डाल रहे हैं। बिल्कुल। यानी आपका जो है वो बरखुरदार ठीक है नहीं, और आप चलें दूसरे का काम ख़राब करने के लिए। देखिए मैं ही समझता हूँ होना ये चाहिए, रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने से पहले कोई ऐसी तरबियती क्लासेस हों, मेरा ख्याल इसमें कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी, कोई तरबियती क्लासेस हों जिसमें उनकी मेंटली प्रिपरेशन की जाए, उनको बताया जाए कि शादी एक एग्रीमेंट का नाम है। शादी फ़कत जो है वो जनाब एक स्पेसिफिक किसी चीज़ का नाम नहीं है कि आप किसी के साथ अटैच हो गए, बहुत सारी चीज़ों का नाम है। उसके बाद फिर जब आप माशरे को आगे लेके बढ़ेंगे, और फिर उसमें देखिए मुझे एक और चीज़ महसूस होती है, वो जो अननेसेसरी इंटरफेयर होता है ना लोगों का, वो बहुत ज़्यादा हमारे मैटर करता है, उससे बचने की ज़रूरत है। हुकूक अपने इस्तेमाल करें, आप अपने राइट्स, हमारे राइट्स ही नहीं पता। हमारे यहाँ मैं निकरामा फिल कराने ले जाता हूँ, बस लड़की से लिया, वहाँ साइन करा लिया, दुल्हन की दस्तखत, उसे पता नहीं फॉर्म में लिखा क्या। पढ़ो तो सही। वो जो खालाएं फूफियाँ घेरे खड़ी होती है ना, उसको अपने हिसार में अगवा कर वो पढ़ नहीं देती उसे। मैं यही लफ्ज़ कहता हूँ, इजाज़त हम ले रहे हैं, वो पीछे से उसको हाँ कह रही है, भाई निकाह आपका नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है। उसको ये बताओ मेरा हक महर क्या है, मेरे शौहर का नाम क्या था, उसके बाप का नाम क्या है, मेरे हुकूक के कुछ पता ही नहीं है। बस ये पता है साइन करना है, पेन करो कहाँ करना है, और एक अच्छी सी डीपी वाली तस्वीर आ जाए, इसमें हम लोग पूरे माशाअल्लाह। तो इसमें जब पूरे हैं तो फिर वो 6 महीने बाद तलाक के लिए हमारे पास तैयार हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो कोशिश करें इन चीज़ों को प्रिपेयर करें ताकि हमारे माशरे में ये नासूर जो बढ़ रहा है ये खत्म हो सके। नहीं, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक तबका है, लेकिन एक तबका ऐसा भी, जो आपने राइट्स की बात की ना, कुछ राइट्स कोई भी देख, जैसे इन्होंने कहा कि औरत को शुक्रगुजार होना चाहिए, शादी से पहले ही उसको पता होना चाहिए, ये भी लड़कियों को नहीं पता है। हाँ। अब मुझे ब्रेक लेना, आई एम सो सॉरी आपकी बात काटती हूँ अभी, लेकिन हम थोड़ा सा वक्फा लेते हैं। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय। जाद भाई ने बड़ी प्यारी बात की, और मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर जितने भी मौजूद शुरका हैं वो भी, और जो आने वाले हैं इंशाल्लाह, मुफ्ती नूर रहमानी और हमारे भाई हसान बिन खुर्शीद, मैं एक सवाल करती हुई जाऊँगी कि तलाक अभी बताया जाद भाई ने कि यूँ आती है जहाँ से अभी शादी की रसूमात की फूलों की खुशबू भी मानंद नहीं हुई है, वो भी नहीं फीकी पड़ी है, रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। उसकी क्या वजह है, खुला की क्या वजह है, खुला के क्या हुकूक हैं, इस हवाले से हमारे साथ रहेगा सफ़े के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। वकार हुसैन और आपके तमाम साथियों की बहुत खूबसूरत
साफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइफ बॉय और करशी। हमारे साथ आप बराहे रास्त हैं। आज नेटवर्क पर कोई भी सेगमेंट, कोई भी कंटेंट अगर आप मिस कर गए हों, प्ले स्टोर पर जाकर उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कीजिए और अपनी मनपसंद प्रोग्राम का वो हिस्सा देख लीजिए जो आपसे मिस हो गया हो। इससे पहले मैं जलाल भाई की तरफ जाऊं, इस नशरियात में मेरे भाई मुफ्ती नूर रहमानी भी और हसन बिन खुर्शीद दोनों शामिल, दोनों को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक मैं आप लोगों की तरफ भाई लेकर आती हूँ, बिल्कुल चंद लम्हे दीजिएगा। यहाँ पे छोटा सा काम, मैं अकेला अकेला फील नहीं कर रहा, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ। आप पहले भी बोल सकते हैं। भाई जो है ना, बिल्कुल माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। डॉक्टर साहिबा तो चली गई हैं, आ जाएंगी इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, 100% डेयरी क्रीम जो है ओल्पर की, ये हम इसमें बिल्कुल ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम ठीक है मिक्स कर लेंगे। ठीक है, दाल कुक हो चुकी है, अच्छे से गोटा लग चुका है। दूसरी तरफ तड़का हमारे पास रेडी है। तड़के में आपने क्या क्या डाला? लहसुन, साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च, बिल्कुल, जीरा और कोरिएंडर, यानी ठीक है। तो ये हमने इसको अच्छी तरह से इतना पकाना है कि चिली, और इसमें डालडा कुकिंग ऑयल, अगेन जहाँ हम था वहाँ डालडा ऐड करने के बाद गार्लिक पहले ऐड करेंगे, उसको हल्का सा कुक करेंगे, फिर रेड होल चिली, जो साबुत लाल मिर्चें, उसको इतना पकाना है कि चिली जो है ना, फ्लेक्स जो है ऊपर से उसकी जो स्किन है वो क्रिस्प हो जाए, बिल्कुल ठीक है। और गार्लिक का कलर जो है वो लहसुन का कलर वो ब्राउन हो जाए और जीरा उसमें भून जाए। फिर उसके बाद चिली ऐड करके, चिली का आप कलर देख रहे हैं, हल्का सा बर्न कलर आ जाए, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए, इट्स मीन कि आपका डन हो चुका है। फिर उसमें कोरिएंडर ऐड करके आपने मखनी जो है ना, ये अब आपकी यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जबरदस्त जी, आज दाल चावल बन रहे हैं और इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, ठीक है, इसको स्लो फ्लेम पर आपने दम पे रख देना। दैट्स इट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। ये हो गया डन। और आप जाएंगे आज हरे रंग का कशी जामे शीरी बनाएंगे आप? बन गया है, वो चिलर में राइस भी रेडी है। वेरी नाइस। और देखिए खूबसूरत इसको ढक दिया जाएगा और इसकी खुशबू में ये समा जाएगा। और ये है हमारी खूबसूरत मखनी दाल की जो है वो रेसिपी जो शेफ जलाल ने हमारे साथ शेयर की। ऐसे ही रिश्तों की भी खुशबू है जो ढकने से बच जाती है और ढकना खोलने से ख़त्म हो जाती है, और वो है शौहर और बीवी का रिश्ता। वक्त पे जाने से पहले नूरी भाई, हम यहाँ पर आज हमने गुफ्तगू रखी, थोड़ा सा आपको लेके चलूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। हमारे प्रोग्राम में अभी बात हुई, अपनी बेटे के लिए आपको चांद सी बहू चाहिए, जबकि आपका खुद को आपके बेटे का क्या प्रोफाइल है खुद पता होता है। अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तबके में ये सोच अभी भी बाकी है। आगे चलें तो तलाक याफ्ता या जो है बेवा, बच्ची को, बहन को, औरत को बीवी बहू नहीं बनाया जाएगा, उसके पर किसी और को फौकियत दी जाएगी। आगे और चलें तो जवाद भाई ने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया, उन्होंने कहा, फरमाया कि यहाँ पर मेरे सामने अभी रिश्तों की खुशबू, उनके फूलों की महक बैठती भी नहीं है कि रिश्ते टूटने उनके सामने केसेस आ जाते हैं। बहुत तकलीफ़ हुई इस बात को। ये बात भी हुई कि बेटी की तरबियत करते हैं कि वो पराई है, लेकिन बेटे को क्यों नहीं काउंसिल करके कि उसके पास भी किसी पराई बेटी का साथ होगा, तुम्हारे घर वो आ रही है अपना घर सब छोड़कर। नूरी भाई, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अच्छा सवाल किया मेरी बहन ने कि ऐसा क्यों होता है। इसकी वजह ये कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि जो तुम्हारी अमानतें हैं उनको पूरा करो। शौहर की जिम्मेदारी अमानत ये है कि वो बीवी के तमाम हुकूक़ को अदा करे, ठीक, और बीवी का हक़ और ये अमानत यह है कि वो उसकी तमाम जिम्मेदारी को अदा करे। इसी तरह माँ की जिम्मेदारी यह है कि अपने बेटे के लिए उस लड़की का इंतखाब करे जो उसकी नस्ल को नस्ल मोहम्मदी बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज मसला ये होता है कि हम चाहते हैं लाइफ स्टाइल कारून जैसा, लाइफ स्टाइल फ़िरौन जैसा, लाइफ स्टाइल शद्दाद और यजीद जैसा, और कल क़यामत में हम खड़े होना चाहते हैं हुसैन के साथ। ऐसा हो नहीं सकता। आप जिस हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला आपको वैसे ही मकाम व मर्तबा, इज़्ज़त, शर्फ अता फरमाएगा। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया और ये पॉइंट उठाया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि आज इंतखाब इतना अजीब क्यों होता है? क्यों हो गया? आज इसकी वजह यह है, सबसे बड़ा इसकी वजह यह है
कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हम दूर हैं। हुजूर ने फरमाया मोमिन वो होता है जो अपने लिए वो पसंद करे जो उसे पसंद है, और दूसरों के लिए वो पसंद करे जो उसे अपने लिए पसंद है। मोमिन के लिए आईना है। मोमिन मतलब आईने में मुझे अपना अक्स नजर आता है। अब आप खुद बुरे हैं तो आप बुराई को पसंद करेंगे ना। अल्लाह आपकी आंखों के अंदर तो जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल और करम नहीं है, बल्कि आपकी आंखों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी बस चुकी है। आपकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह रोल मॉडल क्यों नहीं है? क्यों बीबी खतीजा का इंतखाब किया था? और बीबी खतीजा जैसी माँ का इंतखाब हुआ तो फिर फातिमा आती हैं, फातिमा है तो फिर हसन हुसैन आते हैं। मसला ये है कि हमने रसूलुल्लाह की तालीमात को छोड़ दिया है। फिर वही जुमला कहूँगा, हम रसूल को तो मानते हैं, रसूल की नहीं मानते। जब भी हम ज़िल्लत का शाहकार बनते जा रहे हैं, आज बेबरकती बहुत है, परेशानियाँ बहुत हैं, एंजाइटी डिप्रेशन वो इसलिए है कि हमने दिल से रसूल की मोहब्बत को निकाल दिया है। दिल बेचैन है, रूह परेशान है। दिल बेचैन है, रूह परेशान है, क्योंकि हमने रसूलुल्लाह को उनकी तालीमात को दिल से निकाल दिया है। अल्लाहु अकबर। बयान रहमत में हमारे साथ रहेगा, हम अभी वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी। सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा, ऑल पर्स, लाइफ बॉय और करशी। आप हमारे साथ बराह रास्त आज नेटवर्क पर हैं। वक्फे में जाने से पहले तमाम शुरका से बात चल रही थी और नूरी भाई से भी, और वक्फे में भी इस बारे में गुफ्तगू रही। जो एक बहुत अहम बात है जिसके बारे में बात होनी चाहिए वो है खुला, खुला का शरई हक और खुला के बाद दोबारा निकाह। मैं अपने उलमा कराम से कहूँगी कि शुरू करें जी नूरी भाई। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसकी क्या वजूहात हैं जी। मुआशरे में इस वक्त तलाक क्यों बढ़ती जा रही है जी, हंसते बसते घर क्यों उजड़ रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से दूरी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं व इन खिफ्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। जब मियाँ बीवी के अंदर नेगेटिविटी हो जाए और बात लड़ाई झगड़े तक चले जाए तो कुरान ये कहता है कि कुछ लोग मर्द की तरफ से बैठें, कुछ लोग औरत की तरफ से बैठें और वो एक दूसरे की सुलह की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म रखने वाला और ख़बर रखने वाला। अगर मोहब्बत होगी तो अल्लाह जोड़ देगा, और अगर ये मामला इंतहा तक जा रहा होगा तो फिर ये मामला भी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। एक सबसे बड़ा अलमिया ये होता है, मैंने आपके पहले प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही थी कि हमारे यहाँ आज की माएँ, आज की लड़कियां रोल मॉडल अपनी माँ को समझती हैं। अगर उनकी रोल मॉडल बीबी फातिमा हो तो कभी घर में फसाद ना हो, बल्कि घर में बरकत के मामलात हो। लड़का या लड़की, मैं आज उनको मैसेज भी दे रहा हूँ जिनकी शादी होने वाली। फिर खुला पे आपका जो सवाल है, देखिए एक बात जहन में रखिएगा, कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द के लिए औरत लिबास और औरत के लिए मर्द लिबास। अब जहन में रखिएगा, जिस तरह यहाँ अगर कुछ मेरे कपड़े ख़राब हैं तो ये लिबास ने उसको छुपा लिया। तो मियाँ बीवी वो हों जो एक दूसरे के उयूब को छुपाएं। हमारा ये होता है मामला पर्दा रखें। अब मसला पता, शादी हुई, अब मुझे अपनी बीवी की बात कोई समझ में नहीं आई। अब मैं डिस्कस मुझे करना ये था कि मैं अपने सारे मामला बीवी से डिस्कस करता कमरे के अंदर। मैंने उसकी सारी खराबी अपनी माँ से, अपनी बहनों से शेयर कर। अच्छा, बीवी ने मेरी सारी बुराइयां करना ये था कि वो मुझसे बात करती है। कुरान का हुक्म था हुन्ना लिबासुल लकुम। मियाँ बीवी अल्लाह के नजदीक वो बेहतरीन रिश्ता होता है जो एक दूसरे के ऐबों को छुपा ले, एक दूसरे की गलतियों को छुपा ले और गलतियों को नजरअंदाज कर दे। अब होता क्या है कि बीवी शौहर की बुराई अपने घर वालों से करती है, दोनों खानदानों में नफरत आती है। आपा ऐसी नफरत आती है कि एक साथ बैठ भी जाएं तो गलतियां नजर आती हैं, उनमें मोहब्बत और प्यार नजर नहीं आता। अब आइए खुला पर हमारे देखिए, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने यह जहन में रखिएगा कि तलाक हलाल अल्फाज में वो लफ्ज़ है कि जो अल्लाह को नापसंद, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। खुला के हवाले से आपने बात की, अगर मियाँ बीवी की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो शरीयत ये कहती है कि आप उसको तहूर में, अहनाफ की, अभी जवाद भाई इसको अहले तशरीह के नज़ीर भी बताएंगे, एक तलाक आप दे दें, एक तलाक दें, 3 तहूर यानी 3 महीने गुजरेंगे और उसके गुजरने के बाद औरत आपके निकाह से निकल जाएगी, तलाक़ बायना हो जाएगी। चाहे तो दोबारा वो शौहर से निकाह कर ले एक तलाक के बाद, या चाहे तो तजदीद निकाह के बाद उसी शौहर के पास चले जाए। दूसरा अमल ये होता है कि आप हर महीने पाकी के अय्याम में एक तलाक
दें, फिर अगले महीने फिर एक तलाक दें, क्यों उसमें गैप होता है, ताकि अगर आप ये चाहते हैं कि जोड़ा रहे, अब ये कहते हैं कि भाई 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, भाई आपको पहले क्यों होश नहीं आता? आप पहले तो लड़ते झगड़ते रहते थे और आज चाहते हैं कि शरई हुदूद को पामाल कर दें। अब आई खुला की बात। खुला में ये होता है कि औरत अपना हक महर मुआफ़ कर देती है, उसके बदले में आदमी ये कहता है कि मैंने तुम्हें खुला दिया, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ एक मसला और भी आता है जिसकी मैं निशानदेही करूँगा। किसी को ये इख्तियार नहीं होता, मैं नाम नहीं लेता, किसी को ये इख्तियार नहीं होता है कि वो कह दे कि मैंने आपका निकाह मनसूख कर दिया। ठीक। जब तक शौहर सामने मौजूद ना हो या शौहर की रजामंदी ना हो, शौहर खुला ना दे, खुला नहीं होता, तलाक़ बाइना नहीं होता। अच्छा। औरत मर्द के निकाह में रहता चाहे कोई तीसरा चौथा आदमी क्यों ना दे दे। अच्छा, अल्लाह अकबर। जी जवाद भाई, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, खुला का जो इस्तिलाह है वो उस वक्त आती है कि जब औरत नफ़रत की बिना पर अपने शौहर को तलाक देना चाहे, क्योंकि ज़ाहिर तलाक और खुला मोहब्बत में तो कोई नहीं ले रहा होता ना। बिल्कुल। तो जब शौहर से शदीद नफ़रत कर रही होती है तो खुला होती है। देखिए, एक मैं अहम तरीन चीज़ बताऊँ, जब भी मैं अर्ज़ कर रहा था कि निकाह नामे का जो फॉर्म होता है ना, उसको फिल करके उसको देख के पढ़ना ज़रूरी है। उसमें एक लफ्ज़ लिखा होता है, आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को सुपुर्द कर दिया है। हाँ, अब इस पे नूर भाई भी मजीद रोशनी डाल देंगे, एक जुमले में बयान कर देंगे। हमारे ये कि तलाक का हक असल में मर्द के पास है, लेकिन अगर वो निकाह से पहले ये कॉलम भर लें, जो बच्चियों के वालिदैन हैं उसको गौर से याद रखें, बजाय इसके कि बाद में सर पटकते फिरें, बाद में कोई हल नहीं है इसका। अगर आप उसी वक्त लड़की की रजामंदी से वो हक के तलाक, हक के खुला, उसे तफवीज़ करवा दें कि मैं तुम्हें मजाजन वकील बना रहा हूँ, अगर हम में कभी नाचाकी हो तो तुम मेरी तरफ से तलाक जारी करवा सकती हो। तो होगी तलाक वो मर्द ही की तरफ से, लेकिन वो मजाजन वकालत उसने अता की होगी अपनी बीवी को। ये तो हो गई इसके बाद। और जैसे नूर भाई ने बयान किया, हकीकत ये पहली मर्तबा में एक ही तलाक होती है और 1 महीना उसको फिर डिले किया जाता है, ताकि 1 महीने जब इन दोनों को समझ में आ जाए कि हम दोनों अलग नहीं रह सकते, तो महीने के अंदर अंदर अगर दोनों रुजू कर लेंगे तो वही निकाह कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर 1 महीने से बाद बाहर निकल गई, फिर वो तलाक जो है वो वाक़ हो जाएगी। अब उसके बाद तमाम अहकामात हैं, वो इद्दत है, इद्दत के बाद उसी मर्द के पास आना चाहिए। एक लंबा प्रोसेस है। हमारे यहाँ उमूमी तौर पर तलाक को इतना मुश्किल बनाया गया फ़िक़्ह जाफ़रिया में कि नौबत आती ही नहीं है तलाक की। तलाक से पहले उसका दिमाग ठीक हो जाता है, वो वापस आ जाता है अपनी जो है वो साहिब खाना के पास, या अगर साहिब खाना है तो शौहर के पास। तो कोशिश ये करें कि तलाक को हम ऐसा रखें, यानी जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना कि ऐसा हलाल है जिसे अल्लाह ने पसंद नहीं किया है। चुनाचे कोशिश करें इस नौबत तक बात ना जाए। आखिर जुमला कह के बात तमाम कर रहा हूँ, जो आयत पढ़ी मुफ्ती साहब किबला ने कि घर वाले दोनों तरफ से सॉर्ट आउट कराने वाले बने। यहाँ उल्टा देखने में आया है। अगर खाला को पता चल गया तो उनकी सुबह शाम कोशिश अब ये है कि ये तलाक हो जाए ताकि वो अपना कोई रिश्ता फिट करवा दें। फूफी को केस पता लग गया तो वो पूरी कोशिश में है कि ये तलाक हो जाए ताकि वो अपनी भतीजे भांजी वहाँ पे फिट करवा दें। तो मैं ये समझता हूँ हक सुलझा नहीं सकते तो उलझा ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ एक जुमला और बड़ा अच्छी बात की। देखिए, हम यहाँ दोनों बैठे हैं, मैं अहनाफ और एहले तशय्युअ से हमारे जवाब भाई। देखिए, बड़ा अलमिया ये होता है, हमें उस वक्त बुलाते हैं जब निकाह हो रहा होता है। ये क्या ज़रूरी नहीं है कि हमें उस वक्त बुलाया जाए कि अब लड़का और लड़की की शादी होने वाली है। आप ये बताएं कि अल्लाह इसके रसूल इनसे चाहते क्या अहकामात हैं। ये अब जो निकाह में बंधने वाले हैं, भाई आप जब किसी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, आप प्रॉपर्टी आपको लेनी है, हसन भाई आपको कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप पूछेंगे ना ये गाड़ी कैसी है। अब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो वहाँ इलाका, ये सोसाइटी है कैसी, तो भाई आपको जो रिश्ता निभाना है, इस रिश्ता को निभाना कैसे, अल्लाह ने मुझे क्या हक दिए, औरत को क्या हक दिए हैं। जब वो हुकूक एक दूसरे की पासदारी करेंगे तो अल्लाह की रहमतें होंगी। जब अल्लाह की रहमतें होंगी, घर जन्नत जैसा नजर आएगा। अल्लाह। आज मसला ये होता है कि हम हक लेने वाले होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की कि आज खुदा का वास्ता लड़वाए नहीं, मोहब्बतें बांटें। और एक जुमला पाकिस्तान के हवाले से भी कहूँ, आज 23 मार्च है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आज न्यूज़ की हमेशा से और आज इंटरटेनमेंट की हमेशा से रवीत रही है कि वो हमेशा पाकिस्तान के अय्याम को खास तौर पर बनाते हैं। एक जुमला रखिएगा, पाकिस्तान था, पाकिस्तान है, पाकिस्तान रहेगा। पाकिस्तान का जो अरबी में माना बनता है वो तैयबा मदीना बनता है, वो मदीना तैयबा है, ये तैयबा सानी है। वहाँ रसूलुल्लाह रहते हैं, या रसूलुल्लाह के आशिक रहते हैं। और रसूलुल्लाह का आशिक वो होता है जो मोहब्बत बांटने वाला होता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता, जो मार्केट में प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करता, जो लोगों को धोखा नहीं देता, जो चिटिंग नहीं करता, जो दिलों को तोड़ता नहीं है। अगर रोड पे निकलता तो एक दूसरे का एहतराम करता है। इफ्तार के वक्त मैं कहता हूँ मैं रसूलुल्लाह का आशिक हूँ जवाद भाई। तो हम वो क्या हमारा यकीन है ना कि हर जुमरात के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। हम इस काबिल हैं कि हमारे आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए जाएँ। एक छोटा सा जुमला, पाकिस्तान ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी आपके लिए अमानत है। अगर आपने इसके साथ जुल्म किया तो जिस तरह
सलाम की ऊँटनी को ज़िबा करने वाला बख्त इंसान था, इसी तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाला अल्लाह के नज़दीक बख्त और बदतरीन इंसान। अल्लाहु अकबर। हसन भाई, आज नेटवर्क की भी सालगिरह है, इस तरह नूरी भाई ने फरमाया, तो कोई ऐसा कि कोई हम कौमी नगमा सुनते हुए आपकी आवाज़ में पाकिस्तान की मोहब्बत मिलकर पेश करते हैं।